नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है भाई साहब, जो पेपर में आने की चांसेस है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या इसमें आपके। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने पिछले वीडियो पढ़ा था, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा था, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई साहब, ऑब्जेक्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो हम लेखांकन के उद्देश्य पढ़ेंगे। देखिए, क्या उद्देश्य है इसके। पहला पॉइंट क्या दिया है? कंट्रोल ऑन एरर। क्या दिया है? कंट्रोल ऑन एरर दिया भाई। कंट्रोल ऑन एरर मतलब अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसका एक उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये बनता है कि हमारी ये कंट्रोल पे क्या है? एरर पे कंट्रोल करता है, गलतियों पे हमारे नियंत्रण करता है। दूसरा क्या भाई? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस। हम क्या कर सकते हैं अगर अकाउंटिंग करते हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर में अपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्या है? टू मेक एडजस्टमेंट। हम क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंटिंग में आपको पता होगा कि हम लोग एडजस्टमेंट भी करते हैं, कुछ अगर छूटा रहता है तो बढ़ जाता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमें क्या है? अपने यानी अपने फर्म या अपने कंपनी या अपने बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज होती है कि हमारा बिजनेस में कितना घाटा चल रहा है, कितना फायदा चल रहा है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, वगैरह वगैरह चीजें। अगला क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। हमें क्या है? अपने टैक्सेबल इनकम की जानकारी हो जाती है कि हमें 1,00,000 रुपए कमाया है और हमारा टैक्स जो बनेगा वो 1,00,000 रुपए बनेगा। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हो गया। अगला क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट। इसका वैधानिक उद्देश्य भी है कि कोई इस पे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है क्योंकि आपका वैधानिक प्रमाण माना गया है। ठीक है, अकाउंटिंग को। अगला क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज। क्या है भाई? जैसे कि मान लीजिए हमने चिट्ठा बनाया, ठीक है, अब जिसको जो जानकारी चाहिए, कंपनी के सीईओ को चाहिए या कंपनी के मैनेजर को चाहिए, उस पार्टी को क्या करना? उसको वो इंफॉर्मेशन देना। अगला क्या है? बेसिस ऑफ ऑडिटिंग। आपको पता होगा हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसी अकाउंटिंग से क्या होता है? हमारा ऑडिटिंग भी होता है। बैलेंस शीट, पीएल, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह चीजें आप बनाते हैं ना। ठीक है, बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, पीएल हो गया, ये सब से क्या होता है? हमारा चेकिंग होता है, जिसे हम लोग एक नाम बोलते हैं ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑडिटिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिस ऑफ ऑडिटिंग भी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? हेडिंग। वाओ, अगला क्या? मॉडर्न फंक्शन है। क्या है? मॉडर्न फंक्शन दोस्तों। अब मॉडर्न फंक्शन क्या है देख लेते हैं। अभी आपने ऑब्जेक्ट देखा, अब मॉडर्न फंक्शन देखिए अकाउंटिंग का क्या है। देखिए, अब फंक्शन भी दो होते हैं, एक मॉडर्न होता है, एक क्या होता है? ट्रेडिशनल होता है। अब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न मतलब जो इस टाइम चल रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेंड में चल रहा है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। भाई देखो, जो अकाउंटिंग है उसका पहला जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है कि हमारे चीजों को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब एक एक करके उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करता है। दूसरा क्या है? रिकॉर्डिंग फंक्शन। जाहिर सी बात है, हमने आज के डेट में जितना कमाया हम उसकी क्या करते हैं? एंट्री करते हैं ना। तो एंट्री करते तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हुआ? रिकॉर्डिंग करना, हम रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है? ऑडिटिव फंक्शन। ऑडिटिव मतलब कहे तो ये हमारा ऑडिटिंग का भी काम करता है। हम पीएल बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑडिटिंग कौन करता है? सीए करता है। सीए क्या बोलते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है। ठीक है, अगला क्या है? इंटरप्रेटेटिव फंक्शन। ये क्या करता है? इसका एक फंक्शन ये भी है कि हमारे रिजल्ट को, हमारे बैलेंस शीट को, हमारे ट्रेडिंग को, हमारे पीएल को इंटरप्रेटेट करता है कि कहां कमी रह गई, कितना घाटा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब चीजें भी ध्यान रखती है। अगला क्या है? इंफॉर्मेटिव फंक्शन। ये क्या देता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है समय समय पे। देखिए, आज की कमाई इतनी है, लेजर में कैश इतना है, लेजर में सेल इतना है,
तो हमें इंफॉर्मेशन भी देता है। अगला क्या है, लीगल फंक्शन। भाई साहब लीगल फंक्शन क्या है, वैधानिक है, मतलब ये हमारा कहीं कहीं अगर केस फंसता है, कोर्ट में कोई केस कर दिया हमारे बकाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंटिंग एज अ प्रूफ भी दिखा सकते हैं। तो ये पहला क्या हुआ, लीगल फंक्शन काम करता है। अगला मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन क्या है दोस्तों, प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय ये क्या करता है, प्रबंधकीय का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी हमारी है और उस कंपनी में क्या, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स का चिट्ठा चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, सेल्स को प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्या हुआ, इसका मैनेजरियल फंक्शन भी हुआ। अगला क्या है, सोशल फंक्शन। देखिए किसी भी कंपनी का सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, कमाना नहीं होता, उसका कुछ काम होता है कि समाज के लिए भी कुछ करें। तो हम अगर हम ज्यादा कमाए हैं, अपने अकाउंटिंग में देखेंगे भाई बैलेंस शीट में हमारी चिट्ठा है, कैश ज्यादा है, तो हम समाज को भी कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे जो फायदेमंद हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, मॉडर्न फंक्शन। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्या है भाई, टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। दो तरीके से पेपर में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, दो टाइप से पूछेगा कि भाई लेखा शास्त्र कितने प्रकार का होता है, या पूछ देगा कि ये जो अकाउंटिंग है, इसे हम लोग लेखांकन कहते हैं, ये लेखांकन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग शुरुआत से क्या है, अभी तक 11 12 में पढ़े होंगे, अकाउंटिंग पढ़े होंगे, अकाउंटेंसी नाम था बुक का। फिर हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आए, उसमें कुछ नहीं था। सेकंड सेमेस्टर में लोग क्या पढ़े, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, इसे जर्नल अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, वही ट्रेडिंग, वही पीएल, वही बैलेंस शीट, वही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वही जर्नल, वही लेजर, वही ट्रायल बैलेंस। तो एक तरीके से कह सकते हो कि 11 12 का रिविजन है। ठीक है, अब जब आप अगले में जाओगे तो आप पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोर्स होता है, एक बुक होता है, इसमें आपको प्रॉपर मैनेजमेंट की अकाउंटिंग सिखाई जाती है कि कैसे किसी कंपनी में हम मैनेजमेंट करते हुए उसके अकाउंटिंग करें, उसी ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अगला आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है भाई, टैक्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इसको कर लेखांकन कहते हैं। हम लोग टैक्सिंग जितना करते हैं उसकी अकाउंटिंग करते हैं कि कितना टैक्स सेल्स में जा रहा है, कितना परचेज में जा रहा है, कितना हाउस में जा रहा है, वगैरह चीजें। ठीक है, अगला क्या, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जहां सरकार का जो लेखा करता है उसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अगला क्या, क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग। क्वांटिटी मतलब संख्यात्मक लेखांकन। हमारे कंपनी में स्टाफ की कितनी संख्या है, हमारे कंपनी में स्टॉक की कितनी संख्या, हमारे कंपनी में कार कितने हैं, क्वांटिटी, जहां क्वांटिटी से रिलेटेड बात आ जाए क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, अगला क्या, सोशल अकाउंटिंग। समाज का, हमारे कंपनी कर्मचारी हमसे संतुष्ट हैं, क्या हमारे कंपनी के कर्मचारियों को जरूरत है, तो जहां पे सोशल मतलब हमारे वेलफेयर की बात आता है वहां सोशल अकाउंटिंग हो गया। और अगला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसे मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। इसमें से आपको 1 2 3 1 2 ये 3 बुक अभी आपको पढ़नी। एक बुक आपने इस सेमेस्टर पढ़ लिया, 2 बुक आपको अलग अलग सेमेस्टर में मिलेगा। ठीक है, आप घबराइए मत, इसका आनंद आपको आगे कॉमर्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, वाओ, अगला क्या, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या है भाई, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है भैया, अकाउंटिंग की सिस्टम, उसकी प्रणाली। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन हो गया, सिस्टम मतलब प्रणाली हो गया। ठीक है, लेखांकन की प्रणाली। अगर हम देखें कि शुरुआत से जो है कि जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो कैसे था, तो इस तरीके से था। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया सिंगल एंट्री सिस्टम। हम लोग इसमें क्या करते थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, हमने आपसे बोला कि हमने 200 का माल नगद बेचा, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे कितनी एंट्री हो रही है, 2 एंट्री। लेकिन अगर हम आज से बहुत पहले जाएं तो हम देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, बस एक एंट्री होता है। अगर हमने माल बेचा तो हमने लिख लिया सिर्फ माल बेचा राम को 100 रुपया। लेकिन आज के समय में क्या कर रहे हैं, 2 एंट्री कर रहे हैं। अगला क्या, डबल एंट्री सिस्टम। वही, इसमें 2 पक्ष होते हैं, आपको पता ही है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, अगला क्या है, कैश सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या बताया गया है कि जितने भी सिर्फ कैश से, मतलब अगर हमने आज 1000, मेरी दुकान है, ठीक है, सपोज करो मेरी दुकान है, हमने 2000 की दुकानदारी की, 2000 में 1800 रुपए का सिर्फ नगद बेचा और 200 उधारी, तो जो 1800 का ट्रांजेक्शन रहेगा वो इसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ओनली कैश आइटम्स। अगला क्या है, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या, भारतीय प्रणाली थी। भारतीय प्रणाली में हमको क्या बताया गया है कि जो भी आए, जो सामान खरीदे उसकी एंट्री कर लो। ठीक है, और अगला है मर्सेंटाइल और एक्यूरल सिस्टम। इसमें क्या है, हम उधारी का भी लिखते थे, नगद का भी लिखते थे, सब लिखते थे।
तो इसको मर्सेंटाइल और एक्रूअल सिस्टम कहा गया। ठीक है, सब नाम से सिग्नल एंट्री एकहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली, फिर कैश सिस्टम रोकड़ प्रणाली, फिर इंडियन सिस्टम भारतीय प्रणाली, और अगला लास्ट है मर्सेंटाइल और एक्रूअल सिस्टम। ठीक है, इसको भी उपार्जन प्रणाली कहते हैं, जितना हमने रिसीव किया उसमें इसकी एंट्री करते हैं, रिसीविंग की एंट्री। ठीक है, इसी को उपार्जन प्रणाली भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके पहले चैप्टर जो है, ये जितना भी अभी मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और पेपर अच्छी तैयारी कीजिए। अभी पेपर में आपके समय है और अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।